आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरीजनी पर। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी खोज के बारे में। केपलर मिशन की खोजों से यह पता चलता है कि हमारी आकाशगंगा में अरबों ऐसे ग्रह हैं जहां जीवन संभव हो सकता है। और जब पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो यहां लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं मौजूद हैं। रात को कभी आसमान की तरफ देखा है और सोचा है? अनगिनत तारे, हर एक एक दूर का सूरज। क्या इन तारों में से किसी के पास भी हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह हो सकते हैं? क्या उन दूर की दुनिया में जिंदगी हो सकती है? सदियों से इंसान ये सोचता आया है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिक खोजों को आगे बढ़ाता है और हमारी कल्पना को उड़ान देता है। हजारों सालों तक हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते थे। अब हमारे पास शक्तिशाली दूरबीन और आधुनिक उपकरण हैं। हम जवाबों के लिए ब्रह्मांड को खंगालना शुरू कर सकते हैं। पृथ्वी से परे जीवन की खोज अब सिर्फ कहानियों की बात नहीं रही। यह एक वैज्ञानिक प्रयास है। यह एक ऐसी खोज है जो हमें अपने सौर मंडल की गहराइयों से लेकर देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड के सबसे दूर के इलाकों तक ले जाती है। पृथ्वी से परे जीवन की हमारी खोज में सबसे महत्वपूर्ण छलांग में से एक केपलर स्पेस टेलीस्कोप के साथ आई। 2009 में लॉन्च किया गया। केपलर का मिशन सरल था, लेकिन महत्वाकांक्षी एक्सोप्लैनेट्स यानी दूसरे तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों को खोजना। केपलर ने वर्षों तक आकाश के एक हिस्से को देखा। 1,50,000 से ज्यादा सितारों की चमक की बारीकी से निगरानी की। क्यों? क्योंकि किसी तारे की रोशनी में थोड़ी सी भी कमी इस बात का संकेत हो सकती है कि उसके सामने से कोई ग्रह गुजर रहा है। ट्रांजिट मेथड कही जाने वाली इस पद्धति ने एक्सोप्लैनेट के शिकार में क्रांति ला दी। केपलर ने हजारों एक्सोप्लैनेट कैंडिडेट्स की खोज की, जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि ग्रह हमारे आकाशगंगा में अपवाद नहीं बल्कि नियम है। अचानक दूसरी पृथ्वी यानी जीवन को सहारा देने में सक्षम ग्रहों की संभावना कहीं अधिक प्रबल हो गई। ब्रह्मांड का विशाल आकार समझ से परे है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में सैकड़ों अरबों तारे हैं और मिल्की वे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में खरबों आकाशगंगाओं में से एक है। उन आकाशगंगाओं में से प्रत्येक में अरबों नहीं तो खरबों तारे होंगे। ये संख्याएं इतनी विशाल हैं कि हम उन्हें समझ भी नहीं सकते। इतने सारे तारों और ग्रहों के साथ यह सांख्यिकीय रूप से असंभव है कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही हो। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे जीवन के लिए जरूरी तत्व पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। सही परिस्थितियां हो तो जीवन किसी न किसी रूप में अनगिनत दुनिया में पनप सकता है। कई वैज्ञानिक बुद्धिमान सभ्यताओं के संकेतों की भी तलाश कर रहे हैं। ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट, एक निजी पहल, इस खोज में सबसे आगे है। ब्रेक थ्रू लिसन ब्रह्मांड में टेक्नो सिग्नेचर्स को स्कैन करने के लिए दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करता है। टेक्नो सिग्नेचर्स तकनीक के कोई भी संकेत हैं जो एक उन्नत सभ्यता की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। ये रेडियो सिग्नल, लेजर पल्स या यहां तक कि एक डायसन स्फीयर के संकेत भी हो सकते हैं, जो एक तारे के चारों ओर उसकी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए बनाया गया एक काल्पनिक मेगा स्ट्रक्चर है। जबकि ब्रेक थ्रू लिसन ने अभी तक किसी भी निश्चित टेक्नो सिग्नेचर्स का पता नहीं लगाया है। इसकी व्यापक खोज विशाल ब्रह्मांडीय सागर में बुद्धिमत्ता की फुसफुसाहट को सुनने की हमारी बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। पृथ्वी से परे जीवन की खोज अत्याधुनिक तकनीक पर निर्भर करती है। पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों जगह शक्तिशाली दूरबीनें हमें दूर के तारों और आकाशगंगाओं का अभूतपूर्व विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति देती हैं। इन दूरबीनों से जुड़े स्पेक्ट्रोग्राफ इन पिंडों से निकलने वाले प्रकाश का विश्लेषण कर सकते हैं, जिससे उनकी रासायनिक संरचना का पता चलता है। इन उपकरणों की संवेदनशीलता आश्चर्यजनक है। अब हम किसी तारे के सामने से किसी ग्रह के गुजरने के कारण उसके प्रकाश में होने वाले सबसे छोटे बदलावों का भी पता लगा सकते हैं। हम जीवन के संकेत देने वाली गैसों की तलाश में एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडल का विश्लेषण कर सकते हैं। तकनीकी प्रगति की तीव्र गति का मतलब है कि आने वाले वर्षों में ब्रह्मांड में गहराई से झांकने और उसके रहस्यों को उजागर करने की हमारी क्षमता में और इजाफा होने वाला है। पृथ्वी से परे जीवन की तलाश में हम उन संकेतों की तलाश करते हैं जिन्हें वैज्ञानिक बायोसिग्नेचर्स कहते हैं। बायोसिग्नेचर्स कोई भी पदार्थ, अणु या पैटर्न है जो अतीत या वर्तमान जीवन की उपस्थिति का संकेत देते हैं। ये किसी ग्रह के वायुमंडल में गैसें हो सकती हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन, या जटिल कार्बनिक अणु जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैसा कि हम जानते हैं। ऐसा ही एक बायोसिग्नेचर है डाइमेथिल सल्फाइड, एक गैस जो पृथ्वी पर मुख्य रूप से समुद्री फाइटोप्लैंक्टन द्वारा उत्पन्न होती है। ये छोटे जीव वातावरण में डाइमेथिल सल्फाइड छोड़ते हैं,
जहां यह बादल निर्माण और जलवायु नियमन में भूमिका निभाता है। किसी एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में डाइमेथिल सल्फाइड का मिलना जैविक गतिविधि का एक मजबूत संकेत होगा। एक ऐसी खोज जिसने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह की लहर दौड़ा दी। खगोलविदों ने हाल ही में एक दूर के एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में डाइमेथाइल सल्फाइड के हस्ताक्षर का पता लगाया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा संभव बनाई गई यह अभूतपूर्व खोज इस बात का प्रमाण देती है कि जीवन केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं हो सकता है। हालांकि इस खोज के लिए और पुष्टि और विश्लेषण की आवश्यकता है, यह बायोसिग्नेचर्स की खोज की शक्ति को रेखांकित करता है। डाइमेथिल सल्फाइड उन कई संभावित बायोसिग्नेचर्स में से एक है जिनकी वैज्ञानिक सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी तकनीक आगे बढ़ती है और जीवन की छापों के बारे में हमारी समझ बढ़ती है, हम इस गहन प्रश्न का उत्तर देने के करीब पहुंचते जाते हैं। क्या हम अकेले हैं? जबकि बायोसिग्नेचर्स अपने मूल रूपों में जीवन के अस्तित्व के बारे में सुराग प्रदान करते हैं, टेक्नोसिग्नेचर्स हमसे कहीं अधिक उन्नत बुद्धिमान सभ्यताओं की उपस्थिति को प्रकट कर सकते हैं। टेक्नोसिग्नेचर्स में संभावित संकेतकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें रेडियो सिग्नल और लेजर उत्सर्जन से लेकर बड़े पैमाने पर औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट गर्मी तक शामिल है। किसी टेक्नोसिग्नेचर का पता लगाना मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा, जिससे इस बात की पुष्टि होगी कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और बुद्धिमान जीवन अन्य ग्रहों पर भी उभर सकता है और फल फूल सकता है। टेक्नोसिग्नेचर्स की खोज हमारी जिज्ञासा, अन्य बुद्धिमान प्राणियों से जुड़ने की हमारी इच्छा और अज्ञात के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। 1990 में जब वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान हमारे सौरमंडल को छोड़ रहा था, तो उसने पृथ्वी पर आखिरी बार नजर डालने के लिए पीछे मुड़कर देखा। अरबों मील की दूरी से हमारा ग्रह एक पीले नीले बिंदु के रूप में दिखाई दिया, धूप में लटका हुआ धूल का एक छोटा सा कण। यह छवि पृथ्वी पर जीवन की नाजुकता और बहुमूल्यता दोनों की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। हमारे ग्रह, जिसे हम जानते हैं कि रक्षा और उसे संजोने की हमारी जिम्मेदारी पर प्रकाश डालता है। पृथ्वी से परे जीवन की खोज केवल एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं है, यह एक दार्शनिक भी है। यह हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान का सामना करने, जीवन की दुर्लभता और मूल्य की सराहना करने और इस संभावना पर विचार करने के लिए मजबूर करता है कि हम इस विशाल और विस्मयकारी ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो सकते। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जो जीवन और समय है, उसे हमें बर्बाद करने के बजाय इसे बेहतर बनाने में लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इस जानकारी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें